Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be discussing about some important question related to chapter 1 of class 9th which is matter in our surrounding. This is part 4th. इसमें हम questions discuss कर रहे हैं. इससे पहले मैंने 3 parts डाले जिसमें हमने chapters को briefly discuss करा हुआ है. आप उसको भी please check out कर सकते हैं. उसका link मैं description में दे दूँगी. And if you like the video then please don't forget to like, share and subscribe. तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर्स को जैसे भी इसमें दिया गया है बोला गया है. तो फर्स्ट में क्या है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो हमें जब भी केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम हमेशा -273 केल्विन करते हैं. ओके तो हमने 300 से माइनस करा 273 केल्विन तो हमारा आंसर आ गया 27 डिग्री सेल्सियस. हमें यूनिट लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी के ही मार्क्स मिलते हैं और अगर आपने वो नहीं लगाई तो आपके नंबर कट सकते हैं आसानी से. और इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना. बी पार्ट हम देखते हैं. बी पार्ट में क्या है 373 डिग्री सेल्सियस और उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में. तो हमें जब भी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं 273 केल्विन का. तो दैट इज़ उसका फिर आंसर क्या आ जाएगा. अगर हम 373 में 273 ऐड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है हमारा 646 केल्विन. ऐसे ही सी पार्ट है बिल्कुल सेम, वो आप खुद भी करके देख सकते हैं. ओके सो इसमें यहाँ पे एक बेसिक बिल्कुल बात हुई है कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्जन करना हो तो हम -273 केल्विन करते हैं और अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो हम ऐड करते हैं 273 केल्विन. ओके सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट इज़ गिव रीज़न कि जब भी खाना जो कुक होता है किचन में तो हमें बिना घुसे ही किचन में हमें स्मेल आ जाती है ना. तो ऐसा क्यों होता है. बल्कि ये तो बहुत ही आम बात है. अगर आपका कुछ फेवरेट खाना बनाओ और आपको गली के बाहर से ही खुशबू आ जाएगी, घर के बाहर से ही खुशबू आ जाएगी कि ओहो आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं, आज तो मज़ा ही आ जाएगा खाने में. आप जाते ही बोलते हैं कि मम्मी बस अब तो प्लेट लगा दो, है ना. तो ये इसी वजह से, किस वजह से होता है, आपको स्मेल जो होती है वो किस वजह से आपको आ जाती है. तो जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, मतलब जो फूड की अरोमा होती है, फूड की जो स्मेल होती है वो मिक्स हो जाती है आसानी से पार्टिकल्स, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ. तो वो पहले क्या करती है, पहले किचन में स्प्रेड होती है. अब जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं आपको पता है वो कैसे होते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं, एकदम इधर उधर फ्रीली घूम रहे होते हैं. तो वो पहले क्या करते हैं, फूड की जो स्मेल है अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो इधर उधर घूमते हैं. तो जहाँ जहाँ वो एयर फ्लो कर रही है वहाँ वहाँ उसके साथ जो फूड की स्मेल है, फूड का अरोमा है वो भी फ्लो करता है. और हमें जो हॉट कुक्ड फूड होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल सेकंड्स में हमें स्मेल उसकी आ जाती है. तो इसमें कौन सा क्या चीज़ काम कर रही है, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस काम कर रहा है कि कैसे जो गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन होती है, कोई और गैस मिल जाती है आसानी से. क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और उनकी जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से जो गैसेस होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं. जैसे ही आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी स्मेल जो होती है वो हमारे तक पहुंच जाती है और हमें स्मेल आ जाती है. ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ आया हो. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. दैट इज़ नेप्थलीन बॉल डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड. जो नेप्थलीन बॉल्स हैं वो बिना कोई भी सॉलिड फॉर्म के गायब हो जाती हैं. जब हम डालते हैं उनको कहीं किसी जगह पर तो वो सॉलिड फॉर्म में हम डालते हैं पर थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस में जाती हैं. सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जब सॉलिड जो है सीधा डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं. मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं आता, सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है. तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं. तो जो नेप्थलीन बॉल्स होती है वो भी सेम सब्लिमेशन प्रोसेस करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती है थोड़े टाइम बाद ही. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो बलून जो होता है अगर हम उसको कभी सन में रख दें तो थोड़े टाइम बाद देखो कि आप वो फट जाता है.
तो ऐसा क्यों होता है? अब एयर भरी हुई होती है, तो जब बलून को हम सन के अंदर सन के नीचे रखते हैं, तो सन तो गर्म रेज अपनी फेंक रहा है, और तो उससे क्या हो रही है, आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो रही है, और जो बलून के अंदर जो एयर है वो भी गर्म हो रही है, वो भी हीट हो रही है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उनको वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर, और जैसे ही वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब जैसे ही वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हिलेगी, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। बहुत ज़्यादा बलून की जो वॉल्स होती है उसमें फोर्स लगता है, जो पार्टिकल्स हो रहे होते हैं वो फ्री होने के लिए फोर्स लगा रहे होते हैं बहुत तेज़ तेज़। एक्सपेंशन होता है, मतलब गैसेस जो होती हैं वो और ज़्यादा फैल जाती हैं। जैसे ही वो फैलती हैं, बलून उनको होल्ड नहीं कर पाता और बलून फट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। कि हम जो चाय या मिल्क पीते हैं, चाय या दूध पीते हैं, हम सॉसर से क्यों जल्दी पी पाते हैं, अगर हम कप से नहीं उतनी जल्दी पी पाते। आपने देखा भी होगा यार, जब आप छोटे बच्चे होगे तो आपको मम्मी कटोरी में, बोल में आपको क्या चाय दूध डाल के दे देती थी, है ना, और उसको फिर आप जल्दी जल्दी धीरे धीरे करके पी लेते थे, है ना। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, जो सॉसर है वो कैसा है, फैला हुआ है, और जो कप है वो कैसे लंबा लंबा है। तो उसका सरफेस एरिया कम है और सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसमें इवेपोरेशन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है ना। इफ़ द सरफेस एरिया इंक्रीजेज देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि ये हमारा हमने पढ़ा है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, राइट। सरफेस एरिया जो है वो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन। हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने फैक्टर्स पढ़े हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज होती है, जिससे इफेक्ट होता है इवेपोरेशन को। और क्या होता है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि जैसे ही जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती है तो जो हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो इवेपोरेशन कम कर देते हैं। इवेपोरेशन हो नहीं पाती ह्यूमिडिटी की वजह से, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या था, लास्ट क्या था, इंक्रीज इन विंड स्पीड, कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उससे भी क्या होगा, जो वाटर वेपर के पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से हट जाएंगे, तो जिससे कि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर्स की अमाउंट कम हो जाएगी और इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, राइट। चलो अब हम बैक टू क्वेश्चन में दोबारा वापस आते हैं। तो इसमें क्या रीज़न होगा कि इंक्रीज इन surface area, due to increase in surface area the rate of evaporation also increases। तो जैसे ही surface area बढ़ा, मम्मी ने जैसे ही चाय या दूध सॉसर में डाला या कटोरी में डाला, कूलिंग जो होगी वो जल्दी हो जाएगी। इवेपोरेशन जल्दी होगा तो कूलिंग जल्दी होगी, तो जल्दी से हम जो भी गर्म चीज़ है वो हम ठंडी करके पी पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ LPG एंड CNG। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट डाउन करके आप मेरे को बताओगे कि LPG की क्या फुल फॉर्म होती है और CNG की क्या फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कॉटन इज सॉलिड बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर। जो कॉटन है वो तो सॉलिड है, पर फिर भी उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो तैरती होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो कॉटन होती है उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स होते हैं, है ना, खाने होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जिसमें एयर जो होती है वो फंसी हुई रहती है। इसी वजह से वो क्या कर रही होती है, फ्लोट करती है। इसी वजह से जो कॉटन होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो उससे क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जो कॉटन होती है वो वाटर में फ्लोट कर रही होती है। अब अगर उन्हीं पोर्स के अंदर वाटर फिल हो जाए तो क्या, डूबना स्टार्ट कर जाएगी। अब थोड़ी देर बाद तो देखोगे आप कि जो कॉटन है वो पानी को सोखना स्टार्ट कर दिया उसने, तो जैसे ही वो सारा पानी को सोख लेगी कॉटन, वो क्या करेगी, वो डूबना स्टार्ट कर देगी, सिंक हो जाएगी।
अब नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए दिए गए हैं। आप इनको बता सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 फीचर्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। 3 ऐसी खूबियाँ बतानी है सॉलिड स्टेट की कि कौन कौन सी होती हैं। ये फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर की वीडियो का, उसमें मेंशन है, आप उसको जाके देखिए एंड उसका आंसर कीजिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं और इसका आंसर पार्ट 2 में मेंशन है, वो आप जाके देखिए। एंड इसका आंसर 1 वर्ड है, तो आप इसको प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए। ओके, and thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icons for more updates. Thank you.